बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे जो चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं और साथ में हाफ़ के जी मैंने ये गुड़ ले लिया है। इसके ये दोनों चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए। ये मैंने ड्राई फ्रूट सारे लिए हुए हैं, जितने आप लोगों को पसंद हो इसमें जो भी वो आप लोग डाल सकते हैं। मैंने बादाम लिए हैं जिनको मैंने कुछ देर पहले भिगो के रख दिया था और उसका छिलका उतार लिया है। गिरी है उसको भी मैंने काट के रख लिया है और मेवे हैं। ये इसकी इलायची का मैंने निकाल लिए हैं बीज, क्योंकि ये साबुत इलायची जो है वो अच्छी नहीं लगती खाने में। सौंफ ली है और आए हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं किस तरह से मैं इसको बनाती हूँ। हमने सबसे पहले चावल बॉयल करने हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले चूल्हे पे जो पहले से बर्तन रख लिया था और ये हो चुका गरम। अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं। चावलों को हम लोगों ने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी रिजर्व का। चावलों को हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब हम लोगों ने 1-2 दफ़ा इसको मिक्स किया है और इसके बॉयलिंग का जो टाइम है तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे। देन मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बॉयल हो चुके हैं। चावल हमारे ऑलमोस्ट जो है वो बॉयल हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी 5 से 6 मिनट इसकी बॉयलिंग टाइम था और हमने इसको फुल कुक नहीं किया। इसके तकरीबन 3 हिस्से हम लोगों ने बॉयल कर लिए और एक हिस्सा रह गया। वो जब हम लोगों ने चास वगैरह इसकी बनानी है तो उसको उस वक्त दम पे रखना तब होंगे। तो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं किसी साफ दूसरे बर्तन में। चावलों को हम लोगों ने छान लिया है और इसको ठंडे पानी से आप लोगों ने वॉश नहीं करना। अगर ठंडा पानी इसको लगाया तो चावल जो है हमारे टूट जाएंगे। इसको एक साइड पे रखते हैं। हम लोगों ने दूसरी तरफ हम लोगों ने पानी जो है 1 गिलास जो तकरीबन वो रख लिया है, उसी बर्तन में हम लोगों ने रख लिया और एक बॉयल हो रहा है थोड़ा सा। इसके अंदर हम लोग सौंफ डाल रहे हैं, 1 चाय का चम्मच सौंफ है वो डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही हम लोग इसके अंदर गुड़ डाल रहे हैं चास बनाने के लिए। 1 गिलास पानी था ये। इसको हम लोगों ने मीडियम आंच पे ना पकने के लिए छोड़ देना है जब तक ये हमारी चास तैयार नहीं होती। चास जो है वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बन गई है। अब हम लोग इसको उतारते हैं चूल्हे से और अगला जो स्टेप है हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कढ़ाई रख ली है और चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम है। इसको ये ऑयल हो चुका है। 1/2 कप हम लोगों ने ऑयल लिया इसके लिए और जो इलायची हम लोग उसके बी निकाल के रखे हुए थे वो हम लोग इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। अब ये हमारा कुक हो चुका है। अब हम लोगों ने जो छाछ बना कर रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल रहे हैं। ये हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी है और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये बॉयल होना शुरू हो गई है। अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं। हल्के हाथों से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। जो हम लोगों ने ये काट के रखे हुए थे सारे जीरे वगैरह ये हम लोग इसमें डाल रहे हैं। मेवे भी हम लोगों ने डाल लिए। इसको हम करते हैं मिक्स करने के बाद हम लोगों ने मीडियम लो फ्लेम पे हम लोग इसको दम पे रख देते हैं और ये दम में ही तकरीबन ही हो जाएंगे। दम के लिए हम लोग इसको 10 मिनट के लिए रख रहे हैं। बीच में 1 दफ़ा मैंने कहा तो इसको अच्छी तरह से पलट के हम लोग देख लेते हैं साइडों से और देन हम लोग इसको फिर दम पे रख रहे हैं। अब हम लोग बिल्कुल ही लो इसकी मीडियम कर दी है आँच और अब हम लोग इसको फिर से दम पे रख रहे हैं। दम से हम लोगों ने चावल डाल लिए हैं। अब हम लोग इसको मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसकी जो है फाइनल लुक इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करनी है। ये स्पेशली मैंने आप लोगों के साथ मैं बना रही थी तो मैंने शेयर किया है कि मेरे दोस्त भी जो है वो इसको ट्राई करें ज़रूर घर में और इन्जॉय करें।
तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।